प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको शांति मिले। आज हम बाइबल के सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पद में से एक पर विचार करने जा रहे हैं, जो हमारे विश्वास का आधार है। ये पद है यूहन्ना 3:16, जिसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। ये वाक्य छोटा है, लेकिन इसमें हमारे उद्धार की पूरी कहानी छिपी है। ये हमें एक ऐसे परमेश्वर के बारे में बताता है जो न केवल महान है, बल्कि प्रेम पूर्ण भी है, और जो हमें बचाने के लिए एक अद्भुत योजना रखता है। इस पद को समझने के लिए आइए हम इसके 3 मुख्य भागों को देखें। पहला, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। यहां जगत का अर्थ इस दुनिया के लोग हैं, जो पाप में खोए हुए हैं और परमेश्वर से दूर हैं। ये हम हैं। परमेश्वर का प्रेम किसी अच्छे काम या योग्यता पर आधारित नहीं है। उसने हमसे प्रेम किया जब हम उसके दुश्मन थे। परमेश्वर का प्रेम हमारी कल्पना से कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। उसने न केवल अपने चुने हुए लोगों से, बल्कि पूरी मानवता से प्रेम किया, जिसमें वे लोग भी शामिल थे जो उसके विरुद्ध थे। ये प्रेम हमारी योग्यता, हमारी अच्छाई या हमारे किसी भी काम पर निर्भर नहीं करता। तीतुस 3:5 में लिखा है, उसने हमें बचाया, इसलिए नहीं कि हमने धार्मिकता के कुछ काम किए, बल्कि अपनी दया के अनुसार। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया जब हम उसके दुश्मन थे, जब हम पाप के गुलाम थे और जब हम उसके वचन का विरोध करते थे। ये प्रेम इतना अद्भुत है कि ये हमें हमारे पाप और अयोग्यता के बावजूद स्वीकार करता है। ये एक तरफा प्रेम है, क्योंकि हमने उसे पाने के लिए कुछ भी नहीं किया। ये बिना शर्त है, क्योंकि उसका प्रेम हमारे व्यवहार पर निर्भर नहीं करता। रोमियो 5:8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम इस तरह से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे, तब मसीह हमारे लिए मरा। ये प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि एक क्रिया है। परमेश्वर ने अपने प्रेम को शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों में प्रकट किया। उसने हमें सिर्फ ये नहीं बताया कि वो हमें प्यार करता है, बल्कि उसने अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान करके इसे साबित किया। यूहन्ना 15:13 में यीशु कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। लेकिन परमेश्वर का प्रेम इससे भी बड़ा था, क्योंकि उसने अपने दुश्मनों के लिए अपना प्राण दिया। ये वो प्रेम है जो हर उस दीवार को तोड़ता है जो हमें उससे अलग करती है। ये वो प्रेम है जो पाप को क्षमा करता है और हमें एक नया जीवन देता है। यही कारण है कि ये परमेश्वर का प्रेम इतना अनमोल और शक्तिशाली है। दूसरा, परमेश्वर का बलिदान, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण उनका अपने पुत्र यीशु मसीह का बलिदान है। ये कोई साधारण दान नहीं था, बल्कि एक ऐसा बलिदान था जिसका कोई भी इंसान कभी भी कल्पना नहीं कर सकता। परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने ही पुत्र को दे दिया। यीशु ने स्वयं इस बलिदान के बारे में कहा, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। यूहन्ना 10:15। ये बलिदान हमें दिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा है कि वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए सबसे बड़ी कीमत चुकाने को तैयार था। ये हमें यह भी सिखाता है कि यीशु सिर्फ एक महान शिक्षक नहीं थे, बल्कि वे परमेश्वर के मेमने थे, जिन्हें हमारे पापों के लिए बलिदान किया गया था। बाइबल हमें बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम सब ने पाप किया है और हम सब इस मजदूरी के लायक थे, लेकिन यीशु ने हमारे स्थान पर क्रूस पर अपनी जान दे दी। ये परमेश्वर का वो बलिदान है जो उसने हमारे पापों को क्षमा करने के लिए किया। इब्रानियों 9:22 में लिखा है, लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं होती। यीशु का लहू बहाया गया ताकि हमारे पापों को धोया जा सके और हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सके। रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हम अपनी कोशिशों से इस मजदूरी का भुगतान नहीं कर सकते थे,
और हमारे अच्छे कर्म हमें बचा नहीं सकते थे। यही कारण है कि यीशु को आना पड़ा। उन्होंने हमारे स्थान पर क्रूस पर अपनी जान देकर उस दंड का भुगतान किया जिसे हमें देना चाहिए था। ये एक प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन था। एक निर्दोष व्यक्ति ने दोषियों के लिए दंड सहा। ये बलिदान कोई सामान्य कार्य नहीं था, बल्कि परमेश्वर का सबसे बड़ा बलिदान था। ये कोई सस्ता अनुग्रह नहीं था जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं। ये इतना महंगा था कि इसकी कीमत केवल परमेश्वर का निर्दोष पुत्र ही चुका सकता था। यीशु का लहू बहाया गया क्योंकि बाइबल सिखाती है कि लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं होती। एक पतरस 1:18 से 19 में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम अपने पितरों से मिली हुई व्यर्थ चाल चलन से, चांदी या सोने जैसी नाशवान वस्तुओं से नहीं, परंतु मसीह के अमूल्य लहू से छुड़ाए गए हो, जो मानो निष्कलंक और निष्पाप मेमना था। यीशु के बलिदान ने हमारे और परमेश्वर के बीच एक स्थायी मेल मिलाप स्थापित किया। यीशु का लहू हमारे पापों को धोता है और हमें परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में खड़े होने के योग्य बनाता है। यही कारण है कि यीशु का मिशन इतना महत्वपूर्ण था और उनका बलिदान हमारे लिए इतना कीमती है। हमारा विश्वास और प्रतिफल। तीसरा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यहां परमेश्वर ने हमें उद्धार के लिए एक शर्त दी है, लेकिन यह कोई कठिन काम नहीं है, बल्कि एक सरल विश्वास है। ये विश्वास क्या है? ये सिर्फ ये मानना नहीं है कि यीशु मौजूद थे, बल्कि ये विश्वास करना है कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। वो हमारे पापों के लिए मरे और वो तीसरे दिन जी उठे। ये विश्वास करना कि वो हमारे एकमात्र उद्धार करता है। ये विश्वास एक ऐसा चुनाव है जो हमें नाश से बचाता है और हमें अनंत जीवन देता है। नाश का अर्थ केवल शारीरिक मृत्यु नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग होना है, जो एक भयानक वास्तविकता है। अनंत जीवन का अर्थ केवल स्वर्ग में हमेशा रहना नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर के साथ अभी और हमेशा के लिए एक रिश्ता है। ये वो जीवन है जो यीशु ने हमें दिया है। ये एक ऐसा जीवन है जिसमें शांति, आनंद और सुरक्षा है। भले ही हम इस दुनिया में चुनौतियों का सामना करें। ये पद हमें ये भी सिखाता है कि उद्धार का मार्ग सबके लिए खुला है, जो कोई उस पर विश्वास करे। इसका अर्थ है कि ये किसी खास धर्म या जाति के लोगों तक सीमित नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो यीशु पर विश्वास करता है। ये एक खुला निमंत्रण है। परमेश्वर ने अपना काम कर दिया है, अब हमारी बारी है। हमें केवल उस पर विश्वास करना है। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। उसने आपको बचाने के लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया और वो आपको अनंत जीवन देना चाहता है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ विश्वास करना है। विश्वास करें कि यीशु आपके पापों के लिए मरे। विश्वास करें कि वो आपके एकमात्र उद्धार करता है और इस विश्वास में जिए, ये जानते हुए कि आपके पास अनंत जीवन है और आप परमेश्वर के प्रेम और सुरक्षा में हैं। यदि आपने इस संदेश से आत्मिक आशीष पाई है तो इसे अपने तक न रखें। किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता है। आप हमारे यीशु वचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर दिन आपके लिए बाइबल आधारित आत्मिक संदेश लाते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।